Hello everyone, I'm again here to boost up your knowledge and skills regarding economics. So आज मैं एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ. इकोनॉमिक कंसेप्ट है, एक नई इकोनॉमिक टर्म है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे. इस नई टर्म को सीखने से पहले हम थोड़े बेसिक्स को रिकॉल करते हैं अपने, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं. जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि स्कार्सिटी क्या होती है. स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो स्कार्सिटी होने के कारण ही जो है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है. क्या हो अगर कोई स्कार्सिटी, किसी भी तरह की कोई स्कार्सिटी नहीं है हमारी इकॉनमी में, अगर हमारे पास कोई रिसोर्स अबंडेंस में अवेलेबल है तो क्या होगा, क्या हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी. यही कंसेप्ट को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो डच डिज़ीज़ क्या होता है. डच डिज़ीज़ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर देश में अचानक से मीन्स सडनली आपका जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि मान लो तेल हो गया, गैस हो गया, उसके मिलने की वजह से इकॉनमी का एक जो हिस्सा है वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन वहीं जो इकॉनमी के बाकी हिस्से हैं बाकी वो ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है. तो इसके अंदर 4 काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस लिखी है, किस तरह से वर्क करता है. तो सबसे पहला क्या है, रिसोर्स डिस्कवरी. इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया कि मान लो देश के अंदर तेल या कोई गैस का बड़ा भंडार मिलता है, ठीक है. तो जब देश के अंदर इतना बड़ा रिसोर्स आपको मिल रहा है तो इससे क्या होगा, करेंसी अप्रिशिएट होगी. करेंसी अप्रिशिएट कैसे होगी, क्योंकि अब आप दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे. जब आप दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो इंडियन रुपी है, से हम इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया के अंदर कोई नया रिसोर्स की डिस्कवरी हुई है और वहाँ पर अब आप जो अपना रिसोर्स आपके पास अबंडेंस में अवेलेबल है, अब आप वो रिसोर्स जो है वो क्या कर रहे हो, आप दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो अब आपके पास अब वो जो सभी कंट्रीज़ के अंदर उस रिसोर्स को लेने के लिए, से ऑयल को लेने के लिए ही क्या होगा, डिमांड अराइज होगी और वो डिमांड करेंगे किसकी, आपकी करेंसी की. तो जिसकी वजह से आपकी जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी. इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो जाएगी. क्यों मैन्युफैक्चरिंग कैसे डिक्लाइन होगी, क्योंकि पहले जो है मान लो आपके देश से कोई टेक्सटाइल कपड़ा जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मान लो एक चार्जर ही ले लेते हैं. एक चार्जर आपके देश से जो है वो 5,000 का जा रहा था, लेकिन अब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, तो जिसकी वजह से जो उस चार्जर की कॉस्ट है वो 8,000 की है. तो अब लोग आपका चार्जर वो क्यों खरीदेंगे, ठीक है. तो इसकी वजह से अब लोग को जो है वहाँ के उस प्रोडक्ट्स की अंदर जो है वो क्या नहीं खरीदेंगे उसको. तो मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन हो जाएगी, कोई उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा अब. तो इसकी वजह से क्या है, एक चीज़ के राइज होने से, मतलब मान लो आपकी कंट्री के अंदर रिसोर्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक तरफ आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो रही है. तो फर्स्ट टाइम अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये सिचुएशन जो अराइज हुई थी वो नीदरलैंड के में हुई थी 1960s के अंदर. नीदरलैंड में नॉर्थ सी के अंदर नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला था, जिसकी वजह से ये एक आपको डच डिसीज़ देखने को मिलता है. तो आई होप आपको आज की वीडियो में जो भी मैंने डच डिज़ीज़ के रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा. इस कंसेप्ट का बेसिक कंक्लूजन यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रिसोर्स आपके पास अबंडेंस में अवेलेबल है तो इसका मतलब होगा कि आपकी इकॉनमी जो है वो राइज होगी, आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी. थैंक यू.